अब देखिएगा, बात कर रहे हैं आर्टिकल 4.9 की। कंडीशन दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस शुड कंपाउंड इनटू ए सिंगल फोर्स। यानी कि आपके पास जो सिस्टम है, गिवन सिस्टम है, जो हमें सिस्टम मिला हुआ है फोर्सेस का, जैसे कि हमारा चल रहा है, जिससे कि बदल करके हम डायनेम बना लेते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति होगी कि उस स्थिति में जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक सिंगल फोर्स आना चाहिए। यानी कि जब हमें एक रिजिड बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट पर हमें फोर्सेस मिलते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो डायनेम बनता है, जिसमें फोर्स और मूवमेंट दोनों चीज़ें होती हैं। फिर हमने उसकी रेंच बना दी थी जिसमें भी फोर्स भी था और मूवमेंट भी था। और लेकिन अब हम ऐसी स्थिति पर विचार करने वाले हैं जहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक अकेला फोर्स होना चाहिए। यानी कि क्या स्थिति ऐसी होगी, क्या स्थिति हमारी ऐसी होगी कि हमारे पास अगर एक डायनेम दिया जाए या गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिया जाए तो उसके रिजल्ट में जो है हमें एक अकेला बल मिलना चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहली बार हम बात करते हैं डायनेम की। ओ सी डी ए और ये लाइन ले लीजिएगा ओ बी। अब ऐसे करिएगा, इधर आर ले लीजिएगा और इधर कपल ले लीजिएगा जी। कपल जी ले लीजिएगा यहाँ पर और बीच का एंगल ले लीजिएगा थीटा। अब इस समय देखिएगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने जो है डायग्राम बना दिया है। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे, लेट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, let the system of forces is equivalent to a single force, capital R, having line of action OB। ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई है इसकी OB, एंड a couple of movement G, इसकी एक्सिस है, having axis OA such that angle AOB is equal to थीटा। एंगल OAB जो है वो थीटा है। अब थीटा है, अब यहाँ पर आर आप देख रहे हैं। अब आर के दो कंपोनेंट बना लीजिएगा, इधर आर कॉस थीटा हो जाएगा और इधर चला जाएगा आर साइन थीटा। दूसरा डायग्राम ऐसे बन जाता है, ओ सी डी, ये कपल आपका जी है और इधर हो जाता है आपका आर कॉस थीटा और इधर हो जाता है आपका आर साइन थीटा। R cos theta, R sin theta. The force capital R can be resolved into two forces, R cos theta and R sin theta along OA एंड OC। एक अलॉन्ग OA है और एक अलॉन्ग जो है वो OC है। अब ये हो गया है हमारे पास। अब R cos थीटा बन चुका है और R sin थीटा बन चुका है। अब हम देखिएगा तीसरे डायग्राम में G प्रोड्यूस करने वाले हैं। OC D, इधर A है, इधर R cos थीटा है, इधर है R sin थीटा। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, कोई भी मूवमेंट अगर पैदा करना है तो आप कोई दो फोर्स ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल लेना है, डायरेक्शन अपोजिट लेनी है और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल लेनी है। और उनके अंदर क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे तो मूवमेंट आपका पैदा हो जाना चाहिए। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आपका जी नहीं है।
अब जी नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फोर्स लेता हूँ मैं, एक फोर्स में इधर लेता हूँ आर साइन थीटा और एक फोर्स इसके पैरेलल ले लेता हूँ आर साइन थीटा। मान लीजिएगा ये पॉइंट है आपका ओ डैश, ये, और इधर सी डैश ले लेता हूँ मैं पॉइंट सी डैश। तो मैंने क्या करा है तीसरे वाले डायग्राम में, मूवमेंट जी को हटा दिया है। मूवमेंट जी को हटाने के बाद मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लिए हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा। एक ओ पर कार्य कर रहा है ओ सी डैश डायरेक्शन में, दूसरा ओ डैश पर कार्य कर रहा है ओ डैश सी डायरेक्शन में, ओ सी के पैरेलल कार्य कर रहा है। और इनके अंदर खास बात है, जब आर साइन थीटा इंटू बीच की दूरी ओ डैश करेंगे तो आपका मूवमेंट जो है वो जी आ जाना चाहिए। अब तीसरे डायग्राम में आते हैं। रिप्लेस द कपल G by 2 equal and opposite forces r sin theta each, comma, acting one at O in direction O C dash and other at O dash parallel to OC। अब ये हमने लाइन ले लिए हैं। अब कैपिटल जी को हटा दिया हमने, कैपिटल जी को हटा करके हमने दो फोर्स डाले हैं आर साइन थीटा, जिनमें से प्रत्येक का मैग्नीट्यूड है और बीच की दूरी जो है वो ओ डैश है। और इनके अंदर प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, आप जब आर साइन थीटा इंटू ओ डैश करोगे तो आपका जी आपको मिल जाना चाहिए। अब ऊपर आकर के देखेगा, ऊपर आर साइन थीटा और इधर का आर साइन थीटा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। द फोर्सेस r sin theta acting at O will cancel to each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब ये r sin थीटा और ये r sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब लास्ट डायग्राम आ जाता है आपके पास, O C D A, ये हो जाता है आर कॉस थीटा, ओ डैश पर इधर हो जाता है आर साइन थीटा। अब ये हो जाएगा, अब यहां से देखिएगा, अब यहां से अब मेरे पास जो है सिस्टम में दो फोर्स बचे हैं, एक का मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा, एक का मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा है। और मेरा रिजल्ट कहता है कि सिंगल फोर्स होना चाहिए, और सिंगल फोर्स अगर होना चाहिए तो अब इसमें से सवाल उठता है दोनों में से कुर्बानी देगा कौन। पहले हम बात करते हैं वेक्टर की। अगर दो फोर्सेज होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ परिणामी पैदा होता है जिससे कि एक सिंगल फोर्स पैदा हो जाए। तो लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दोनों फोर्स कोप्लानर होने चाहिए। लेकिन आपकी जो ओडी वाली लाइन है वो इस तरह से है, तो आपका आर साइन थीटा इधर जा रहा है और आर कॉस थीटा ऊपर बोर्ड में जा रहा है, तो ये दोनों कोप्लानर फोर्सेज नहीं है, तो दे कैन नॉट बी कंपाउंडेड इनटू ए सिंगल फोर्स। इन्हें आप सॉल्व करके एक सिंगल फोर्स नहीं बना सकते हैं। अब ये लाइन लिखते हैं, सिंस फोर्सेस आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा कैन नॉट बी कंपाउंडेड इनटू ए single force as they are not coplanar। ये दोनों फोर्स जो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है वो आपके कोप्लानर फोर्सेज नहीं है। इस कारण से आप इन्हें रिजॉल्व करके जो है एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों को सॉल्व करके मैं एक अकेला फोर्स नहीं बना सकता हूं। तो इसका मतलब आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के बारे में किसी भी एक को जीरो होना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा, पहले गलत दिशा में सोचिएगा। अगर आर साइन थीटा जीरो है, क्या है,
आर साइन थीटा जीरो। अगर आर साइन थीटा जीरो है तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो पहले वाले डायग्राम में आपको थीटा इज इक्वल टू जीरो बनाना पड़ेगा, और जैसे ही थीटा इज इक्वल टू जीरो बनेगा तो आर की लाइन ऑफ एक्शन और जी की एक्सिस दोनों एक हो जाएंगी, लेकिन ये रेंज होती है, लेकिन डायनेम नहीं होता। तो यानी कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायनेम दिया गया है तो रेंज उसमें नहीं है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। हाँ, एक संभावना हो सकती है कि लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और कपल की एक्सिस जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में भी दोनों की बातें अलग अलग हो जाएंगी, डायनेम की शर्त का पालन हो जाएगा। तो यानी कि एक अकेला फोर्स आपका आर साइन थीटा बचेगा, लेकिन उसके लिए शर्त बनेगी कि आर कॉस थीटा जो है वो जीरो होना चाहिए। अब कंडीशन लेते हैं एक, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो अगर आप लेते हैं तो आप बीएससी पार्ट 1 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला यूज करिएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यानी कि मुझे दोनों के डीसी चाहिए। अब डीसी लेने के लिए आप याद करिएगा अपनी पुरानी बातें। फोर्स आर के डीसी थे x अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, और दूसरा जो कपल जी है उसके डीसी थे L अपॉन जी, M अपॉन जी, N अपॉन जी। अब इन दोनों में फार्मूला लगा रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा x अपॉन आर इंटू एल अपॉन जी प्लस वाई अपॉन आर इंटू एम अपॉन जी प्लस जेड अपॉन आर इंटू एन अपॉन जी इज इक्वल टू जीरो। आर जी कॉमन आकर के जीरो में चला जाएगा, तो यहाँ से फार्मूला बनेगा आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर किसी सिस्टम, कोई गिवन रिजिड बॉडी पर जो है गिवन पॉइंट पर सिस्टम ऑफ फोर्सेज आपको दे रखे हैं और आपसे कहा जाए कि उसे एक अकेले बल में बदलिएगा, यानी कि ऐसा क्या होगा कि उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो सिंगल फोर्स आना चाहिए, तो उसके लिए आप हमेशा कंडीशन यूज करेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये शर्त हो जाएगी आपके पास। अब एक्सरसाइज में शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4 है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन या एग्जाम्पल होंगे सबका करने का तरीका एक ही होगा। आपको फोर्स दिए जाएंगे और उनकी लाइन ऑफ एक्शन दी जाएगी। लाइन ऑफ एक्शन की जो इक्वेशन चाहिए होगी वो मुझे सिमेट्रिकल फॉर्म में चाहिए होगी, उसके लिए आप बीएससी पार्ट 1 का यूज करेंगे, है ना। आप देखिएगा एक्सरसाइज 4A में इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, क्या 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना। एंड along the straight line x minus alpha upon n is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n. Find the equation of central axis of the system. तो ये जो सिस्टम है इसकी सेंट्रल एक्सिस आपको निकालनी है। सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए मुझे 6 चीज़ें चाहिए। फोर्स के 3 कंपोनेंट चाहिए, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और मूवमेंट जी के 3 कंपोनेंट चाहिए, कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल एन। ठीक है। अब मुझे 4 फोर्स दिए हुए हैं, मैं 4 फोर्स इक्वल दिए हुए हैं, तो मैं फोर्स को मान लो एफ मान लेता हूं। लेट ईच फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। फोर्सेज इक्वल का है, 3 तो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में चले जाएंगे, है ना, और 3 मेरे, एक मेरा उसमें चला जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन एल इजिकल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इजिकल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन में। अब चारों फोर्सेस के लिए जाइएगा, फोर्स के कंपोनेंट निकालिएगा और मूवमेंट के कंपोनेंट निकालिएगा। एक एक लेकर के चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक्स एक्सिस में। एफ एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। अब मुझे बीएससी पार्ट 1 से एक्स एक्सिस की इक्वेशन चाहिए। एक्स एक्सिस ओरिजिन से जाती है x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, और एक्स एक्सिस के डीसी जो आते हैं 1 0 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0 अपॉन एन, 1 वाई माइनस 0 अपॉन एन, जेड माइनस 0 अपॉन 0, सॉरी ये 0 हो जाएगा। ये पहला फोर्स है। अब आप क्या करेंगे, जब आप x कंपोनेंट लेने जाएंगे फोर्स का तो डीसी L से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला y कंपोनेंट लेने जाएंगे तो इस m से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डीसी एलिमेंट होते हैं, और z कंपोनेंट लेने जाएंगे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि जो फोर्स आपके पास होता है अगर उनकी आप डीसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फोर्स के कंपोनेंट हो जाते हैं। अब पहला फोर्स निकल रहा है तो कंपोनेंट मान लेता हूं मैं x1, y1, z1। अब देखिएगा x1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू दिस f
y1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू दिस जीरो, z1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू दिस जीरो। अब उसके बाद आप मूवमेंट लीजिएगा L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप इज इक्वल टू सारणी खोल दीजिएगा i कैप j कैप k कैप। जब आप मूवमेंट लेने जाते हैं तो मूवमेंट का फार्मूला आपके पास r क्रॉस f होता है। तो जब डिटरमिनेंट खुलेंगे तो पहली रो में जो है i j के आएंगे, ये तो फिक्स है। दूसरी रो में आएंगे कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट कहाँ से उठाओगे आप, ये ऊपर एक्स वाई जेड में से जो घटते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उठाएंगे तीसरी पंक्ति में फोर्स के कंपोनेंट उठाएंगे, कैपिटल X1 कैपिटल Y1 कैपिटल Z1। अब कैपिटल X1 की वैल्यू देखिएगा F है, तो ये हो जाएगा F 0 0, लेकिन पूरी पंक्ति 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मिलेगा आपको L1 इजिकल टू M1 इजिकल टू N1 इजिकल टू 0। ये पहले फोर्स का काम खत्म हो गया। जितने भी फोर्स हैं अभी धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, जितने भी फोर्स हैं सबके लिए आप ये काम करते चलिएगा। अब मैं वाई एक्सिस में चलता हूँ। फोर्स F एक्ट अलोंग वाई एक्सिस, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 0। अब मैं कंपोनेंट लेने वाला हूँ। फोर्स की मल्टीप्लाई डायरेक्शन कोसाइन से कर दीजिएगा, कंपोनेंट तैयार हो जाएंगे। 0 आ जाएगा यहाँ, x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, y2 इक्वल टू f आ जाएगा, z2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर बोल दीजिएगा L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। कोऑर्डिनेट उठा लीजिएगा 0 0 0, फोर्स के कंपोनेंट उठा लीजिएगा 0 f 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो L2 इक्वल टू M2 इक्वल टू N2 इक्वल टू 0। ये देखिएगा दो फोर्स हो गए। अब तीसरा वाला फोर्स जो है मेरा जेड एक्सिस में है। फोर्स F एक्ट अलोंग जेड एक्सिस, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1, x3 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 0 और z3 इक्वल टू f। फिर आप ले लेंगे L3 i कैप प्लस M3 j कैप प्लस N3 k कैप इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। कोऑर्डिनेट 0 0 0 और यहाँ फोर्स 0 0 कैपिटल Z, ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो L3 इक्वल टू M3 इक्वल टू N3 इक्वल टू 0। तीन फोर्सेस का काम हो चुका है ना। अब मैं चौथे फोर्स में चलता हूँ। चौथा फोर्स जो है वो मेरा एक्ट कर रहा है बुक में दी गई लाइन के अकॉर्डिंग। फोर्स F एक्ट अलोंग x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन M, z माइनस गामा अपॉन L। ये लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म हो गई है। फिर वही मैं बात रिपीट करूंगा, फोर्स की मल्टीप्लाई डायरेक्शन कोसाइन से करिएगा और आपके कंपोनेंट तैयार हो जाएंगे। अब चौथा है ये x4 इक्वल टू FL, y4 इक्वल टू FM, Z4 इक्वल टू FM। ये फोर्स के कंपोनेंट हो गए। अब मोमेंट के कंपोनेंट लेने चलिएगा। L4 i कैप, M4 j कैप, N4 k कैप, i कैप j कैप k कैप। दूसरी रो में कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड में से माइनस हो रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। और तीसरी रो में फोर्स के कंपोनेंट यानी कि x4 की वैल्यू, y4 की वैल्यू और z4 की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा। ये FN, FM और ये FN। अब इधर से जब डिटरमिनेंट खुलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट की कंपेयर कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ से L4 इक्वल टू, इधर से i कैप का कोएफिशिएंट उठा लीजिएगा, f तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा बीटा n माइनस गामा m। M4 उठा लीजिएगा, M4 हम प्लस में ले रहे हैं तो आप डिटरमिनेंट को उल्टा खोलेंगे। अब j का कोएफिशिएंट उठा लीजिएगा, ये बनेगा f तो कॉमन आ जाएगा, गामा n माइनस अल्फा m।
N4 उठा लीजिएगा। अब ये K का कॉफिशिएंट आएगा, F कॉमन आ जाएगा, K का कॉफिशिएंट देख लीजिएगा अल्फा M माइनस बीटा L। 4 फोर्स थे, चारों के कंपोनेंट आ गए और 4 ही मूवमेंट आ गए, सारे कंपोनेंट आ गए, सबको ऐड कर लीजिएगा। कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब देख लीजिएगा x1 की वैल्यू f है, x2 0 है, x3 0 है और ये x4 की वैल्यू f है। तो f कॉमन आ जाएगा 1 प्लस l। ऐसे ही y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू f 1 प्लस m। z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 f इंटू 1 प्लस n। ये जो आ रहे हैं अब ये रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट आ रहे हैं, x y z आ गया। L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। L1 भी 0 है, L2 भी 0 है, L3 भी 0 है, L4 की वैल्यू उठा लीजिएगा f बीटा n माइनस गामा m इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस f4 f ये हो जाएगा गामा l माइनस अल्फा n। n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ये हो जाएगा f अल्फा m माइनस बीटा l। अब इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो ये तरीका आपका सबसे पहले होगा, ये काम तो आपको करना ही करना है। तो हर क्वेश्चन में तो आपको ये करना ही करना है। जितने भी फोर्सेज होंगे हर फोर्स को लेना है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन लेनी है, फोर्स की मल्टीप्लाई डायरेक्शन कोसाइन से करके फोर्स के कंपोनेंट निकालने हैं, डिटर्मिनेंट का फार्मूला खोलना है और कपल के कंपोनेंट निकालने हैं और सबका फिर टोटल कर देना है। अब x आ गया, y आ गया, z आ गया, l आ गया, m आ गया, n आ गया। अब आपसे सेंट्रल एक्सिस पूछी थी ना, ठीक है। अब सेंट्रल एक्सिस लेने चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज गिवन बाय। अब सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन हम दे रहे हैं L माइनस स्मॉल y z माइनस z y अपॉन कैपिटल X m माइनस z x माइनस x z अपॉन कैपिटल Y n माइनस x y माइनस y x अपॉन कैपिटल z। ये हमारी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन हो चुकी है। अब हमारा आंसर आने वाला है। अब इसमें वैल्यू उठानी शुरू कर दीजिएगा। L की वैल्यू देखिएगा f बीटा n माइनस गामा m माइनस y z देख लीजिएगा, z की वैल्यू में 1 प्लस n है तो f तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। स्मॉल y के साथ z की वैल्यू 1 प्लस n आ जाएगा माइनस स्मॉल z के साथ y की वैल्यू यहाँ आपका 1 प्लस m आ जाएगा और कैपिटल X की वैल्यू में है f। अब यहाँ पर ऊपर वाला कैपिटल F और नीचे वाला कैपिटल F आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरे पद में भी मान रख दीजिएगा, तीसरे पद में ही मान रख दीजिएगा। F कटने के बाद आपका सीधे सीधे आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का करने का तरीका जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहता है ए सिंगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। एक अकेला बल है जिसके घटक x y z है अलोंग द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। और जो कंपोनेंट होते हैं हमारे वो होते भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हैं। एंड टू कपल एलिमेंट अबाउट 3 केसेस 3 एक्सिस, और इन 3 एक्सिस के अबाउट जो कपल के मूवमेंट है वो LMN है। तो यही हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है।
फोर्स के कंपोनेंट को हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कपल जी के कंपोनेंट को हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली वाली लाइन जो है मीनिंगलेस हो गई हमारे आर्टिकल के अकॉर्डिंग। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स, अगर अकेला बल होता है, जो अभी आर्टिकल कराया था इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, एक अकेले बल की रिजल्ट थी, एंड द इक्वेशन टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन आर, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये होगी। जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो होती है हमारी सेंट्रल एक्सिस। अब हम सेंट्रल एक्सिस निकालने जा रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस निकालने जा रहे हैं जब एक सिंगल फोर्स होता है ना। अब ये ले लेते हैं, if the system is equivalent to a single force, then Lx plus My plus Nz is equal to 0। जब आप सिंगल फोर्स लेने जाएंगे तो जैसी स्थिति में आप सिंगल फोर्स लेने जाएंगे तो आपको लिखना होगा, अभी जो हमने आर्टिकल करा था उसकी कंडीशन आई थी Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। अब सेंट्रल एक्सिस में याद होगा हमारे ऊपर जो बना था वो Lx प्लस My प्लस Nz। अब लास्ट वाली कंडीशन में आपको याद होगा कि जो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0 बना था, तो ऐसे केस में जब अकेला सिंगल फोर्स होगा तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है पिच को 0 लेना है। क्या लेना है? पिच को 0। देन पिच स्मॉल p इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस L माइनस y कैपिटल Z माइनस Z कैपिटल Y अपॉन X M माइनस Z कैपिटल X माइनस X कैपिटल Z अपॉन Y इज इक्वल टू N माइनस X कैपिटल Y माइनस Y कैपिटल X अपॉन Z और इज इक्वल टू P। जो आपका पिच का फार्मूला था, जो आपकी सेंट्रल एक्सिस थी, सेंट्रल एक्सिस के राइट हैंड साइड में पिच P पड़ी हुई है ना। तो अगर सेंट्रल एक्सिस वैसी सिंपली पूछे तो मुझे पिच P की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब एक अकेला बल हो जाएगा यानी कि जो सिस्टम है वो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे केस में Lx प्लस My प्लस Nz की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस में जब आप पिच P की वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें मेरा P जो है वो मीनिंगफुल हो जाता है। अब यहाँ P के आगे ब्रैकेट में मैं 0 डाल देता हूँ। अब यहाँ तीनों पद को 0 डाल देते हैं। L माइनस YZ माइनस ZY अपॉन X इज इक्वल टू 0। M माइनस ZX माइनस XZ अपॉन Y इज इक्वल टू 0। N माइनस XY माइनस YX अपॉन Z इज इक्वल टू 0। X को 0 में ले जाइएगा। L इज इक्वल टू YZ माइनस ZY। M इज इक्वल टू ZX माइनस XZ। N इज इक्वल टू XY माइनस YX। अब यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा, YZ माइनस ZY अपॉन L, यहाँ से ZX माइनस XZ अपॉन M, और यहाँ से XY माइनस YX अपॉन M, और ये तीनों वैल्यू बन के इक्वल हो जाएंगी। और देखिएगा मजे की बात, कितने प्यार से जो है आपका आंसर जो है वो आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में है फोर्सेस कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइंस। तीन आगे रेखाओं की समीकरण दे रखी है सो दैट दे विल हैव ए सिंगल रिजल्टेंट। तो उनका एक सिंगल रिजल्टेंट होगा, यानी कि Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0। फिर इफ कंडीशन दे रखी है A अपॉन एक्स प्लस B अपॉन वाई प्लस C अपॉन Z इक्वल टू 0। तो जब आप Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। एंड द इक्वेशन टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन आर एनी टू ऑफ 3 प्लेन्स। नीचे 3 प्लेन की इक्वेशन दे रखे हैं।
बीएससी पैटर्न में हमें सिखाया जाता है 2 प्लेन के काटने से लाइन बनती है, तो वो 3 प्लेन देने के बाद ये कह रहा है कि इनमें से कोई से भी 2 प्लेन अगर आप लेंगे तो उनके इंटरसेक्शन जो लाइन बनेगी वो उस एक अकेले बल की किरण रेखा होगी। अभी आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा है कि अगर सिंगल फोर्स बन जाता है तो लाइन ऑफ एक्शन जब आप सेंट्रल एक्सिस की लेने जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आपको क्या डालना होता है, 0 डालना होता है। तो 3 अलग अलग पद आपके मिल जाएंगे। जब 3 अलग अलग पद आपके मिल जाएंगे तो उनको जब आप सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले बुक में जो 3 प्लेन दे रखे हैं वो प्लेन आपके प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिएगा, पहले मैं लाइन बनाना सिखा देता हूँ आपको। एक फोर्स लेते जाइएगा और एक लाइन लेते चले जाइएगा। फोर्स कैपिटल एक्स एक्ट along लाइन, y इक्वल टू बी है, z इक्वल टू माइनस का c है। अब यहाँ लाइन बनाने का तरीका देख लीजिएगा। ये मैं लाइन कैसे बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि लाइन जो है मेरी सिमेट्रिकल फॉर्म में बनेगी और मेरे नीचे डिसीज होने चाहिए। इसमें देखिएगा y और z की वैल्यू है, इसमें x नहीं है। क्या नहीं है? x। तो ध्यान रखना, x के नीचे 1 डालेंगे। जो कोऑर्डिनेट नहीं होगा उसके नीचे 1 आएगा। आप ऐसे पढ़िएगा इसे, और y माइनस बी इक्वल टू 0, z प्लस सी इक्वल टू 0। y माइनस बी इक्वल टू 0, z प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। अब इसमें देखिएगा जो राइट में 0 है ना, वो तो आप डिनोमिनेटर में लेकर के जाओगे, वो डिसीज का काम करेगा। तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं है ना, तो उसे लिखेंगे आप x/1। जो कोऑर्डिनेट नहीं है उसके नीचे आप 1 डालेंगे, और आप ऐसे लिखेंगे x माइनस 0/1, y माइनस b/0 और z प्लस c/0। अब ये नीचे आपके डिसीज आ गए हैं 1 0 0। अब फोर्स का आपका कैपिटल X है, फोर्स की आप डिसीज से मल्टीप्लाई करिएगा, x1 इक्वल टू x हो जाएगा और y1 इक्वल टू z1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम मोमेंट लेने चलते हैं, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। कोऑर्डिनेट इधर से पढ़ लीजिएगा, 0 आएगा, b आएगा, माइनस का c आएगा। तो 0 आ गया, b आ गया, माइनस का c आ गया। फोर्स के कंपोनेंट उठा लीजिएगा, कैपिटल X आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। फोर्स के कंपोनेंट आ गए हैं। अब यहाँ से L1 को बोलिएगा, L1 में ये छोड़ देंगे, ये दोनों 0 में चले जाएंगे। M1 को देखिएगा, J का कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा माइनस का CX, और N1 देखिएगा K का कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका, जब ये खोलेंगे तो 0 और माइनस का BX। इस तरह से आपका पहले फोर्स के कंपोनेंट जो है वो तैयार हो गए हैं। अब दूसरा फोर्स में ले लेता हूं, फोर्स y एक्ट अलोंग। अब दूसरी लाइन है मेरी z इक्वल टू c, x इक्वल टू माइनस a। अब इसमें देखिएगा y नहीं है, तो y की जगह आप जो है y के अपॉन में 1 डालेंगे, और आप ऐसे पढ़िएगा x प्लस a इक्वल टू 0, z माइनस c इक्वल टू 0, और x प्लस a अपॉन 0, y माइनस 0/1 और z माइनस c/0। फिर वही प्रक्रिया करिएगा, x टू 0 हो जाएगा, y टू y हो जाएगा और z टू 0 हो जाएगा। कंपोनेंट लीजिएगा, L टू i कैप प्लस M टू j कैप प्लस N टू k कैप, i कैप j कैप k कैप। दूसरी रो में कोऑर्डिनेट यहाँ से देखिएगा, माइनस का a मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से c मिलेगा। फोर्स के कंपोनेंट 0, y और 0। अब यहाँ से कंपेयर करिएगा, L2 i का कोएफिशिएंट है 0 और ये माइनस का cy हो जाएगा। M2 बीच वाला छोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा। N2 लास्ट वाला छोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का ay। अब आपका दूसरा फोर्स भी तैयार हो गया है। अब तीसरे फोर्स में चलता हूं मैं, फोर्स कैपिटल Z एक्ट अलोंग लाइन। अब तीसरी लाइन उठाने जा रहा हूं मैं, x इक्वल टू a है और कॉमा y इक्वल टू माइनस b है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें z नहीं है तो z के नीचे 1 डालेंगे आप, और x माइनस a इक्वल टू 0, y प्लस b इक्वल टू 0, और x माइनस a/0, y प्लस b/0, z माइनस 0/1। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जो कोऑर्डिनेट आपको नहीं मिलेगा
उस कोऑर्डिनेट के नीचे हमेशा 1 डालना है। ये लाइन जो आई है ये आपकी जेड एक्सिस के पैरेलल आई है। प्रोसेस करिएगा, फोर्स के कंपोनेंट लीजिएगा। F3 इक्वल टू Y3 इक्वल टू 0 और Z3 इक्वल टू Z। L3 I कैप प्लस M3 J कैप प्लस N3 K कैप, I कैप J कैप K कैप। कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा, A आ जाएगा माइनस B आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, Z आ जाएगा। L3 की वैल्यू माइनस का BZ, M3 की वैल्यू बीच वाला छोड़ देंगे माइनस AZ, M3 की वैल्यू ये 0 हो जाएगा। अब आपके कंपोनेंट आ चुके हैं, सारे कंपोनेंट आपके तैयार हैं। x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कैपिटल X, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कैपिटल Y, z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू कैपिटल Z। अब L इक्वल टू देख लीजिएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 की वैल्यू 0 है, L2 की वैल्यू माइनस का CY है और L3 की वैल्यू माइनस का BZ है। M की वैल्यू M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू देख लीजिएगा माइनस का CX, M2 की 0 है, M3 की माइनस का AZ है। M की वैल्यू N1 प्लस M2 प्लस N3, N1 की वैल्यू माइनस का BX है और N2 की वैल्यू माइनस का AY है, N3 की वैल्यू 0 है। अब देखिएगा मेरे 6 की 6 वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब कंडीशन लगाने जा रहा हूं मैं, इफ द रिजल्टेंट इज सिंगल फोर्स देन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0। अब वैल्यू उठा लीजिएगा, L की वैल्यू देख लीजिएगा माइनस कॉमा CY प्लस BZ, बाहर कैपिटल X माइनस M की वैल्यू BX प्लस AY, बाहर कैपिटल Y माइनस M की वैल्यू BX प्लस AY और बाहर कैपिटल Z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इक्वेशन जो है आप तैयार करने वाले हैं। अब हमारा जो है पहला रिजल्ट जो है वो आने वाला है। यहाँ से माइनस हटा दीजिएगा तो ये हो जाता है CYX प्लस BZX प्लस BXY प्लस A, ये YX हो गया, ZX हो गया और यहाँ BX, ये M की वैल्यू गलत हो गई है मेरे से, CX, L की वैल्यू में CY माइनस BZ सही है, M की वैल्यू में ये गलत, ये CX है और प्लस यहाँ AZ है और ये वाली वैल्यू सही है। तो ये हो जाता है CXY प्लस AZY प्लस BXZ और प्लस AYZ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा AYZ AYZ, BZX BZX, CXY CXY सब डबल है, 2 0 में चला जाएगा, फिर A के साथ आ जाएगा YZ, B के साथ ZX, C के साथ XY इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 2XYZ, A अपॉन X प्लस B अपॉन Y प्लस C अपॉन Z इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड। अब इस तरह से देखिएगा, अगर आपका पूरा सिस्टम एक अकेले बल, एक सिंगल फोर्स में बदला जा सकता है तो उसकी कंडीशन बनी A अपॉन एक्स प्लस B अपॉन वाई प्लस C अपॉन Z इज इक्वल टू 0। अब सिंगल फोर्स के लिए अब मैं लाइन ऑफ एक्शन लेने वाला हूँ। बल की जो किरण रेखा मिलेगी आपको वो सेंट्रल एक्सिस से मिलेगी। अब सिंगल फोर्स है तो जो P पड़ा हुआ था राइट हैंड साइड में वो 0 पे डालना पड़ेगा मुझे। इक्वेशन ऑफ
central axis is L minus yz minus zy upon capital X, M minus zx minus xz upon capital Y, N minus xy minus yx upon capital Z इक्वल टू 0। राइट में पिच होती है ना, तो पिच की जगह क्या डाला है मैंने 0, क्योंकि जो मेरा फोर्स है वो सिंगल फोर्स है। अब आराम के साथ यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, x तीनों को 0 के बराबर लेंगे, तो n इक्वल टू yz माइनस का zy, m इक्वल टू zx माइनस का xz, और n इक्वल टू xy माइनस का yx। अब यहाँ से वैल्यू डालना शुरू करते हैं। l की वैल्यू देख लीजिएगा, n की वैल्यू माइनस का cy माइनस dz इक्वल टू yz माइनस का zy। n की वैल्यू देख लीजिएगा, माइनस का cx माइनस का az, अब zx माइनस xz। n की वैल्यू देख लीजिएगा, माइनस का bx माइनस का ay, x कैपिटल Y माइनस y कैपिटल x। x y z तो अपनी जगह है। अब आंसर में x y z नीचे दे रखे हैं, इसे डिवाइड कर दीजिएगा y अपॉन z से, माइनस c अपॉन z माइनस b अपॉन y, स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y माइनस स्मॉल z अपॉन कैपिटल Z। अब दूसरे वाले में चलिएगा, ये एक्स जेड से डिवाइड करिएगा, माइनस सी अपॉन जेड माइनस ए अपॉन एक्स, जेड अपॉन कैपिटल जेड, स्मॉल एक्स बटे कैपिटल एक्स। अगले वाले में माइनस का बी अपॉन वाई माइनस का ए अपॉन एक्स, स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल वाई बटे कैपिटल वाई। अब इसे इक्वेशन नंबर में 1 डाल देता हूँ। ये तो मेरी सिंगल फोर्स की शर्त थी, तो इसे तो पालन होना ही होना पड़ेगा। यूज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। यहाँ देखिएगा, माइनस का सी अपॉन जेड माइनस बी अपॉन वाई इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ए अपॉन एक्स बन जाएगी, प्लस का ए अपॉन एक्स, ये वैल्यू ए अपॉन एक्स हो जाती है। ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्मॉल वाई बटे कैपिटल वाई माइनस स्मॉल जेड बटे कैपिटल जेड, कॉमा ये बनेगा बी अपॉन वाई स्मॉल जेड बटे कैपिटल जेड माइनस स्मॉल एक्स बटे कैपिटल एक्स, ये बनेगा सी अपॉन जेड इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बटे कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल वाई बटे कैपिटल वाई। इधर ले जाइएगा, स्मॉल वाई बटे वाई माइनस स्मॉल जेड बटे जेड माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, स्मॉल जेड बटे जेड माइनस स्मॉल एक्स बटे एक्स माइनस का बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, स्मॉल एक्स बटे कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल वाई बटे कैपिटल वाई और माइनस का सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी वैल्यू तैयार हो गई है। और एक्स वाई में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो 3D में प्लेन कहलाती है। तो ये 3 प्लेन है, लेकिन लाइन जो है 2 प्लेन के काटने से बनती है। तो इनमें से कोई से भी 2 प्लेन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी लाइन प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट लिख देते हैं, द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ single force is given by any 2 planes। इनमें से किन्हीं भी 2 प्लेन को सॉल्व करके जो लाइन प्राप्त होगी वो आपके अकेले बल की रेखा जो है प्राप्त हो जाएगी। अब इन 2-3 सवालों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आपको एक्स वाई जेड निकालना आना चाहिए और एलएमएन निकालना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा सवाल कितने आसान बैठेंगे, तो आप आराम के साथ सारे सवाल को करते चले जाएंगे।